हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 11। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मं एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब कह रहे हैं भीष्म द्वारा रक्षित तो हैं, लेकिन इसके मन में क्या है, अरे भीष्म का तो उम्र हो गया है। ये जो है ना, भौतिक दृष्टि से देखना, जब भीष्म देव थे ना पृथ्वी पे, ये युद्ध चल रहा था, कृष्ण को छोड़ के भीष्म को कोई नहीं हरा सकता था। तब भी इतनी उम्र हो गई, भीष्म को कोई नहीं हरा सकता। दुर्योधन वो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक हमारे लिए। युधिष्ठिर महाराज गए थे भीष्म से पूछने के लिए कि पितामह हमें ये बताइए कि हम विजय कैसे होंगे, हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे युद्ध में, क्योंकि आपको मारना पड़ेगा। तो भीष्म देव ने कहा, जब तक मेरा हाथ में मेरा हथियार उठा हुआ है ऊपर, युधिष्ठिर मुझे कोई नहीं मार सकता। वैसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, कोई नहीं मार सकता। कृष्ण को छोड़ के पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं था जो भीष्म से लड़ सकता। पृथ्वी छोड़िए, देवता आके नहीं लड़ सकते थे भीष्म से। परशुराम जी को टक्कर दे दिया था, भगवान के सत्यावेश अवतार है, परशुराम जी हरा नहीं पाए भीष्म को। लेकिन दुर्योधन का देखिए भौतिक कैलकुलेशन, मटेरियलिस्टिक कैलकुलेटिव माइंड होता है ना, जो वो कितना गलत कैलकुलेशन कर। पहले तो भगवान को भगवान नहीं मानता दुर्योधन, वो सोचता ही है तो वासुदेव है, वसुदेव जी का पुत्र है, वो मानता नहीं। भीष्म को वो सोचता है कि भीष्म बूढ़े हो गए, इसीलिए बोल रहा है सब लोग, हम तो भीष्म द्वारा रक्षित हैं, लेकिन भीष्म को सब लोग रक्षा करो। क्यों? उसके मन में है कि भीष्म बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे ही हम मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं। भीष्म का स्किल और टैलेंट बाहर से नहीं दिखता, तपस्या है। आप कितना पढ़ाई कर लीजिए, कितना मेहनत करके पैसा कमा लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, जब तक आपके साथ कुछ चीजें नहीं है ना, आपको सक्सेस नहीं मिलता है। वो तो हमने देखा है, आपने भी देखा है, सक्सेस कहाँ मिलता है। पढ़ते तो 10 लोग हैं, कुछ लोग को अच्छा मिल जाता है, कुछ लोग को नहीं मिलता। मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग को अच्छा मिलता है फल, कुछ लोग को नहीं मिलता, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड को हम भूल जाते हैं। तपस्या है, ये सटल है, सूक्ष्म है, लेकिन भौतिक है। तपस्या करना, दान पुण्य करना, धर्म पालन करना, ये सब भौतिक है। और इसके भी पीछे है, ये शरीर है, शरीर के पीछे मन बुद्धि अहंकार, तो उस लेवल पे करना वो सूक्ष्म है। लेकिन उसके पीछे क्या है? आत्मा है। आत्मा आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल एलिमेंट है। तो जब हम आध्यात्मिक हैं, पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल हैं, तो अगर हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को गेन करेंगे ना, तो कितने पावरफुल हो जाएंगे। बाहर से भले कोई दुबला पतला और कोई एकदम बड़ा तगड़ा है, दोनों युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ा तगड़ा है उसने सिगरेट शराब पी के अपना शरीर खत्म कर दिया है। दिख तो रहा है बड़ा, लेकिन अंदर स्ट्रेंथ नहीं। और ये दुबला पतला जो है, इसने दूध दही माखन मिश्री और ड्राई फ्रूट्स खा के अपने को बहुत एनर्जी बनाया है। इसके ढोल में पोल है, बोलते हैं ना, अंदर खाली है, तो इसको एक पंच मारता है, मर जाता है। वो दुबला वाला व्यक्ति जीत जाता है। ये उदाहरण है। वैसे ही दुर्योधन एंड पार्टी अधर्म है। भीष्म की बात नहीं कर रहे हैं, भीष्म तो अपने वचन से वहां पे हैं, द्रोणाचार्य अपने वचन से वहां पे, लेकिन प्राय सब अधर्मी, असुर, कर्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, सबके सब अधर्मी हैं, और इधर सब धर्मपरायण हैं। तो ये फैक्टर को भूल जाते हैं हम। आज अपने बच्चों को आप क्या सिखाते हैं? हमारा बेटा अच्छा स्मार्ट बने, स्मार्ट दिखे, स्मार्ट हेयर स्टाइल, अच्छे से बोले, अच्छे से चले, अच्छा पढ़ाई करे, और मल्टी टैलेंटेड बने, बहुत सारे स्किल्स को एक्वायर करे, बहुत सारा टैलेंट को सीखे, बहुत सारे उसके इंटरेस्ट हो, हॉबीज हो। बेसिकली सुपरमैन होना चाहिए हमारा बच्चा, सुपर किड, सुपर चाइल्ड, सुपरमैन, व्हाटएवर, सुपर वुमन, व्हाटएवर इट मे बी, ये होता है। लेकिन जीवन के इस जर्नी है हमारी, उसमें वो हार जाएगी। जब आप नहीं जीते तो आपके द्वारा सिखाया हुआ बच्चा जीत जाएगा जीवन के इस मैच को, या जीवन की इस परीक्षा में पास हो जाएगा। आप तो नहीं हुए। सिर्फ भौतिक पे चलेंगे तो कभी नहीं होंगे, फेल हो ही जाएंगे, क्योंकि वो जीरो है, अल्टीमेटली जीरो पे ही एंड होगा। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं, अध्यात्म सिखाते हैं, उसकी आत्मा को बल मिलना चाहिए ना, अंदर से मजबूत होना चाहिए, तो जीवन के हर परीक्षा को वो फेस करेगा कॉन्फिडेंटली और जीतेगा, ये गारंटी है।
यही तो यहाँ पे दिखाया ना। धृतराष्ट्र क्यों परेशान हो रहा है? धृतराष्ट्र क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि ये तो धर्म का क्षेत्र है भाई। जो धर्म परायण है, धर्मनिष्ठ है, उसको सपोर्ट करेगा वो जगह। कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे तो बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, तपस्या हुई है। मेरे बेटे तो सब भोगी है, वो क्या तपस्वी है? राक्षस है सब, तो सब मरेंगे। इसीलिए तो धृतराष्ट्र को चिंता हो गई। तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो अपने बच्चों को और अपने आप को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, जिसको भी प्रयास हो सके उनको आध्यात्मिक रूप से मजबूत कीजिए। जब कोरोना वायरस आया ना, अभी भी है, वो ये नहीं देखता शरीर छोटा है कि मोटा है, उसने सबकी हालत खराब कर दी। ऐसा तो नहीं है ना कोई बड़ा तगड़ा है, 6-6.5 फीट है और बहुत बॉडी बिल्डर है, जिम जाता है, तो उसको RT-PCR टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा है क्या? जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। इम्यूनिटी यानी अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए, वो भले दुबला पतला हो चाहे मोटा तगड़ा हो। हमने देखे ना कोरोना केस में 95 साल के लोग, 95 ईयर्स, वो भी बच के आ गए। लेकिन कई बार 15-15, 18-18 साल के बच्चे नहीं बचे, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी। ये तो इम्यूनिटी के लेवल बात कर रहे हैं, वैसे तो कर्मों का फैक्टर है। तो ऐसे ही हम अगर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, आध्यात्मिक रूप से, अगर हमारी आत्मा में बल होगा, तो आपको बच्चे की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। मतलब जो धर्म को पालन करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। भीम को जहर दिया था, दुर्योधन ने नदी में फेंक दिया था। 2000 हाथी का बल रखता था भीम, तभी भी बचपन से। कुंती महारानी एक बार छोटे से पर्वत के टाइम पे बैठी थी, वहां से भीम गिर गया, उनको नींद लग गई। 2 साल का बच्चा था, गिर गया, और जिस पत्थर पे आके गिरा, पत्थर चूरा हो गया। ये भीम का बल था। दुर्योधन ने जहर डाल के बोरी में डाल के फेंक दिया, वो नीचे गया, वहां देवताओं के पास पहुंचा, देवताओं ने उसको और बल दे दिया। अब 10,000 हाथी का बल लेके वापस आ गया। कौन रक्षा करता है? धर्म रक्षा करता है। आप भागवतम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े असुर आए थे। हालांकि कृष्ण तो भगवान है, लेकिन नंद बाबा यशोदा माता क्या बोलते हैं? क्योंकि हम धर्म परायण हैं, हम धर्म कर रहे हैं, इसलिए हमारे बच्चे को कोई मार नहीं सका। इसीलिए बच्चों को धर्म दीजिए, अध्यात्म दीजिए, और आप भी वही की, तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान आपकी साक्षात रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण।